Welcome to Popcorn Panel. There's a saying that एक पावरफुल विलन ही है जो हीरो को और भी इम्पैक्टफुल बनाती है। और आज की हमारी इस वाले वीडियो में we are diving into the dark and thrilling world of Indian cinema to explore the most captivating psychopath villains ever portrayed on screen. चिलिंग परफॉर्मेंसेस से लेकर अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स तक के आज के हमारे ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो एंड तक जरूर बने रहे। नंबर 10, क्रिस्टोफर इन रत्सासन। 2018 में आई फिल्म रत्सासन में हमें एक बहुत ही टेरिफाइंग साइकोपैथ कैरेक्टर देखने को मिला था। एज यू ऑल नो, मिस्टर सिलर के जॉनरा में रत्सासन इज ट्रूली अ जेम। रिसेंट टाइम्स में बनी हर एक थ्रिलर फिल्म को हम रत्सासन से कंपेयर करते हैं। This shows the brilliance of this film, and this film produced one of the best psychopath character of Indian cinema. Christopher was a school-going guy who had a hormonal imbalance, so he looked like an old person. और इसीलिए he was always bullied in school and by girls also. All these things made him to hate girls, and that's why he started killing random girls. जैसे brutally और mercilessly मूवी में क्रिस्टोफर लड़कियों को मारता है, that's very terrifying. This character is a perfect example of villains are not born, they are made. Number 9, बॉब विश्वास इन कहानी। फिल्म कहानी में हमें बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट कोल्ड ब्लडेड सीरियल किलर बॉब विश्वास दिखते हैं, प्लेड बाय शाश्वत चैटर्जी। बॉब विश्वास बाकी फिल्मों में दिखाई गई वो टिपिकल विलानियस कैरेक्टर्स की तरह नहीं, who had only a vicious laughter, fit body, evil expressions and all that. बॉब विश्वास is just like a normal person, a hitman. मूवी में कैरेक्टर को बेहद अच्छी तरीके से लिखा गया है। The way he saves before every killing was just outstanding. इस कैरेक्टर को हम पूरी तरह से एक साइकोपैथ नहीं कह सकते, बट शाश्वत चैटर्जी का परफॉर्मेंस और उनका स्क्रीन प्रेजेंस कैरेक्टर को डेफिनेटली इम्पैक्टफुल बनाता है। सॉरी राना, मैं कब से तुम्हारे चाय की दुकान पे इंतजार कर रही थी, नंबर 8, शिव प्रसाद यादव इन मर्दानी 2। साल 2019 की फिल्म मर्दानी 2 में हमें विशाल जेठवा एज ए साइकोपैथ विलेन शिव प्रसाद यादव के रोल में हमें दिखते हैं। एज ए साइकोपैथ विलेन ये कैरेक्टर बहुत ही टेरिफाइंग था। बेसिकली कैरेक्टर लड़कियों के इंडिपेंडेंट सोच से इतना ट्रिगर हो जाता था कि he immediately lashes out of them and kills them on that very spot. विशाल जेठवा का परफॉर्मेंस इस फिल्म में इतना शानदार था कि the psychopath character definitely gives you nightmare. फिल्म में रानी मुखर्जी जैसे टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद विशाल totally stole the show. आप भी उतना ही अच्छे से कर लेती तो अब तक पकड़ लेती मुझे। अब सुन मेरी बात, आज शाम से पहले तेरे जैसी एक लोंडिया है जो खुद को औरों से बहुत ज्यादा होशियार मानने है, उसे ठा रहा हूँ। और सुन, नंबर 7, राकेश महतकर इन एक विलन। मोहित सूरी की डायरेक्ट की हुई फिल्म एक विलन में रितेश देशमुख को हम एक अलग ही तरह के कैरेक्टर में देखते हैं। ये कैरेक्टर अनडाउटेडली रितेश के लिए एक टफ चॉइस था, बिकॉज उस वक्त तक वी यूज्ड टू सी हिम एज अ कॉमेडी हीरो, पर फिल्म में रितेश ने राकेश के कैरेक्टर को एकदम फ्लॉलेसली पोर्ट्रे किया। द कैरेक्टर वाज एक्चुअली अ साइकोपैथ। पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स और ऑफिस में बॉस के हैरेसमेंट से उसका मेंटल हेल्थ काफी बिगड़ा हुआ था, एंड दिस इज व्हाई ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल। तुम्हें मारकर मैं अपने प्यार को जिंदा रखता हूं और हर लाश से एक तोहफा लेकर जाता हूं मैं अपनी सुलू के लिए। नंबर 6, डैनी इन चुप। दुलकर सलमान हमें मूवी चुप में डैनी के कैरेक्टर में दिखते हैं। दिस कैरेक्टर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोपैथ जो मुंबई में फिल्म क्रिटिक्स को ब्रूटली मार रहा था, एंड द शेड ऑफ कैरेक्टर इज वेरी यूनिक इन इंडियन सिनेमा। हम देखते हैं कैसे ये कैरेक्टर फिल्म क्रिटिक्स को कैसे मर्सिलेसली मारता था फॉर गिविंग फॉल्स रिव्यू। मेकर्स ने इस कैरेक्टर को साइकोपैथ के साथ साथ एक विजिलेंटे भी दिखाने की कोशिश की है, somebody who fights for honesty and fairness in society. अगर आपने ये मूवी देखी है, then ये कैरेक्टर कैसा लगा? Do write in the comment section. First half on track.
नंबर 5, रमन इन रमन राघव 2.0। फिल्म रमन राघव 2.0 में हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एज ए साइकोपैथ रमन के रोल में देखते हैं। डायरेक्टर अनुराग कश्यप जब रमन के इस रोल को लिख रहे थे, देन ही वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल लाइफ सीरियल किलर जो मुंबई में 1960 के दशक में मर्डर करता था, whose name was also रमन। अनुराग ने इस कैरेक्टर की कई लेयरों में शेडिंग की है, which made this character an iconic one। हम यहाँ और एक बात मेंशन करना चाहेंगे कि रमन is such a character who never sympathizes for anyone। तुझे चाहिए क्या? कुछ नहीं, अपन तो बस आत्मसमर्पण करने के लिए आया था। क्यों? मेरा मजा मिल गया मेरे को। आपको किस चीज में मजा मिलता है? नशे में? अपने झोले में पूरा पैकेट है पाउडर का। नंबर 4, भैरवा इन स्पाइडर। A.R. मुरुगदस की डायरेक्शन में बनी फिल्म स्पाइडर में हम भैरवा नाम के एक साइकोपैथ कैरेक्टर को देखते हैं, जिसे एक्टर एस सूर्या ने बखूबी प्ले किया। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल रिटन कैरेक्टर। बेसिकली भैरवा का जन्म होता है एक सिमेट्री में, जहाँ वो बचपन से ही लोगों के रोने की आवाज को सुनता था और धीरे धीरे ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद दैट एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्ट्स किलिंग पीपल, क्योंकि मरने के बाद उनके करीबी लोगों को रोते हुए देखना was giving him immense pleasure। Makers have given this character lot of layers which made this character more impactful and more outstanding। और यही सारी चीजें इस कैरेक्टर को इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द फाइनेस्ट साइकोपैथ कैरेक्टर बनाती है। Number 3, The Woman in Con। Ram Gopal Verma created history in Indian cinema by giving us a woman psychopath villain। इस रोल को प्ले किया है उर्मिला मातोंडकर ने, बट फिल्म के आखिर तक हमें पता नहीं चलता कि शी इज एक्चुअली अ साइकोपैथ कैरेक्टर। मूवी की राइटिंग और डायरेक्शन वाज जस्ट फैबुलस। स्टार्टिंग से ही ऑडियंस को ये बिलीव करवाया जाता है कि देयर इज समवन whom we should fear to। एंड द स्पेशल नोट इज मेकर्स ने कभी ये रिवील ही नहीं किया कि ये कैरेक्टर सारी मर्डर्स कर क्यों रहा था। दैट वाज लेफ्ट ओपन फॉर द ऑडियंस। नंबर 2, जोजी इन जोजी। हमारे लिस्ट के बाकी सारे कैरेक्टरों में से जोजी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन। जोजी के कैरेक्टर को पूरी तरह से समझना इज नॉट इजी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक साइकोपैथ विलन इन इंडियन सिनेमा। कैरेक्टर इज रिटन इन दैट वे व्हिच शोज अस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। फिल्म मैकबेथ से लिटिल बिट इंस्पायर्ड है, बट जोजी का कैरेक्टर वाज रियली डिफरेंट फ्रॉम मैकबेथ। जहां मैकबेथ को अपने एक्शंस पर गिल्ट होता है, बट जोजी को हम कहीं भी गिल्टी फील करते हुए नहीं देखते। जोजी हैड अ ह्यूज हेट्रेड फॉर हिज फादर एंड ब्रदर और उसे अपने घर का सबसे पावरफुल आदमी बनना था, एंड फॉर ऑल दीज ही किल्ड देम। कैरेक्टर में फहद फासिल का एक्टिंग वाज माइंड ब्लोइंग। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइकोपैथ कैरेक्टर टू एनालाइज। आपका इस कैरेक्टर के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इंसान की मजबूरी बैंसी। क्या उन्हें तालाब से कोई मछली मिली? अरे फ्रिज में रख दी, रुको गर्म करके देती हूँ। Number 1, Dheeraj Pandey in Murder 2। Very unpopular opinion, but I think Dheeraj Pandey in Murder 2 is the most deadliest psychopath character, which was played by Prashant Narayan। It still haunts me। एक साइकोपैथ कैरेक्टर को ऐसा होना चाहिए जिससे ऑडियंस को नफरत के साथ साथ डर भी लगे, and this character is the perfect example of that type। Dheeraj Pandey is a psychotic and misogynistic character who pretends to be a customer। He calls the sex workers and brutally kills them because he believes all women take advantage of men and they must be punished। And this thought process make him the most terrifying and merciless psychopath character in Indian cinema। प्रशांत नारायण ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है धीरज पांडे के इस रोल में। He easily overshadowed Imran Hashmi and totally owns this film। औरत हो ना, इसलिए रंडियों की भी तरफदारी कर रही हो। तरफदारी नहीं, तुझे तेरा असली रूप दिखा रही हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं इनमें से विच कैरेक्टर अट्रैक्ट्स यू मोर। तो यही तक था हमारा आज का काउंटडाउन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि
आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।